कोरोना लॉकडाउन के बीच भारतीय जनता पार्टी बिहार में वर्चुअल रैली कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह अपनी पार्टी के लिए बिहार में पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित उन्होंने किया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। अब लालटेन से एलईडी का समय आ गया है, लेकिन ये चुनावी सभा नहीं है। हमारा उद्देश्य देश के लोगों को जोड़ना है, कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। शाह ने कहा कि जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल प्रयोग किए बगैर ही पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया था। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने को कहा, चाहे दिया जलाने को कहा, या फिर चाहे सेना के जवानों द्वारा आकाश से कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाने की बात कही हो। ये सब पीएम की अपील थी। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि देश को एक बनाने की मुहिम है। आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते? किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला, उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत ज्यादा होता था, परंतु आजादी के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारें चली जिसने पूर्वी भारत को पूर्णतया देखा नहीं, इसके विकास से अपना। तो चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, शुरुआत मानी जा रही है चुनावी शंखनाद अमित शाह की तरफ से इस पूरी वर्चुअल रैली को, क्या आपको लगता है, क्या फोकस यहां पर रहा, क्या मुख्य बिंदु यहां पर भाजपा की तरफ से उठाए गए? जी बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह ने कोरोना के जो संकट का दौर चल रहा था पिछले 3 महीने से लगातार, उसी बीच एक वर्चुअल चुनावी रैली के जरिए एक नई राजनीति को शुरुआत की है। तो एक तरह से कहें कि 72,000 बूथों पे व्यवस्था की गई थी बिहार भाजपा की ओर से, तो अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए एक ये तैयारी कह सकते हैं।
इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं का उन्होंने काफी जिक्र किया, हर योजना के ऊपर गए और ये तक कहा कि 70 सालों से जो काम अटके हुए थे उसको मोदी सरकार ने पूरा किया है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के एक एक फायदे गिनाए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो। इसके साथ ही जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है उसके बारे में भी बताया और नीतीश कुमार को सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि बिहार में जो चुनाव लड़ा जाएगा एनडीए वो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लड़ेगा। जी विवेक, अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे को लेकर जो उम्मीदें थी वो यहाँ पर नजर नहीं आई। जी बिल्कुल, अर्थव्यवस्था और रोजगार पे तो चर्चा नहीं की, लेकिन वही एक बात है कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब आगे बढ़ा जाएगा, आपदा को अवसर में बदलने के लिए सभी काम करेंगे, तो उसी दिशा में अमित शाह की भी जो वक्तव्य था वो कहीं उसी के आसपास था। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े।